नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष। बहुत सारे लोग व्यवसाय कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग व्यवसाय की सोच रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नौकरी के साथ में व्यवसाय या नौकरी छोड़ के व्यवसाय की प्लान कर रहे हैं। देखिए, व्यवसाय या नौकरी हर किसी के भाग्य में नहीं है। हर आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर आदमी भिखारी नहीं हो सकता, हर आदमी सिविल इंजीनियर नहीं हो सकता, हर आदमी अगर कहा जाए सिविल कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो सकता। हर किसी का ग्रह के अनुरूप अगर कहा जाए तो काम अलग अलग होता है। ये होता है, मानिए मत मानिए वो आपके ऊपर है, लेकिन चलाने वाले सिर्फ अगर कहा जाए तो ग्रह हैं। जैसे साइंस कहते हैं ना, साइंटिस्ट कहते हैं या साइंस कहता है कि जो सौर मंडल पे ग्रह घूम रहे हैं और जो धरती से ज्यादा पास है अन्य तारों के मुकाबले, तो उनका प्रभाव या उनका ऑरा हमारी धरती पे आता है। ये सत्य है। और जो हम लोग सांस लेते हैं, ज्योतिष क्या कहता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हमारे ग्रंथियां सर में है, ठीक है, वो सांस कहीं ना कहीं ग्रंथि तक जाती है। हर ग्रह की ग्रंथि अलग अलग होती है और हर ग्रह उसी के अकॉर्डिंग जो है या फिर ग्रंथियों के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो हमारा दिमाग चलता है। यह सत्य है कि हर व्यक्ति का ग्रहों के हिसाब से काम अलग अलग है। कुछ लोग, ये भी सत्य है, कुछ लोग अपने जीवन में बहुत हाइट पे चले गए और कुछ लोग अगर कहा जाए बहुत हाइट पे थे या बहुत बड़े घर के थे या फिर बहुत पुश्तैनी पैसा था या फिर कोई भी कारण हो, पैसा था, उससे जमीन पे गिर गए। अगर व्यवसाय करना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई निवेश या शेयर मार्केट इत्यादि चीजें करना चाहते हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। इसमें अच्छी चीजें भी मैं बताऊंगा, खराब चीजें भी मैं बताऊंगा। अच्छी चीजें मतलब लाभ मिलेगा ये तय है, खराब चीजें मतलब सावधानी रखनी है, सतर्क रहना है, सतर्क होके चलना है। देखिए, बाकी तो जीवन एक अलग विषय है कि होता वही जो राम रच राखा। मैं हरदम कहता हूं, मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, हरदम कहता हूं, होता वही जो राम रच राखा। अगर राम ने रच के रखा है आपको या जो रचा है, अगर उसमें जो है केवल संघर्ष है तो केवल जीवन संघर्ष में निकल जाएगा। अगर उसमें कुछ ऐसा भी है कि कोई फला आदमी, कोई भी हो सकता है, कोई फला आदमी आपसे बात करेगा, आपको कुछ उपाय बताएगा, वो भी लिखा होगा आपके चार्ट में कि फला डेट पे, फला समय पे, फला तिथि होगी, फला वार होगा, उस समय पे व्यक्ति जो है किसी से बात करेगा, उसके कारण चीजें व्यक्ति की बढ़ेंगी। सब कुछ होता है। जिस दिन आप थोड़ा सा भी ज्योतिष पढ़ लिए तो आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो पुरखे हमारे कहते थे कि आदमी हाड़ मास का एक पुतला है, केवल इधर उधर भटकता है, मतलब ग्रह चलाता है, कठपुतली जिसे कहा जाता था। और जो 5000 साल पहले जब ज्योतिष बनाई गई थी, ठीक है, पूरे के 5000 4000 जो भी है, बहुत पुरानी ज्योतिष है। जब ज्योतिष बनी थी उस समय के जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक मतलब हमारे और आपके पुरखे, उस समय के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उस समय पे देख लिया था, उन्होंने उस समय पे आकलन कर लिया था। आज की डेट में भी अगर मैं कहूं तो 99% लोगों को जो ज्योतिष पढ़ते हैं या सीख रहे हैं और 10-10 साल 15-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता लगन कैसे बनता है, लगन कैसे उन्होंने निकाला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। देखिए, धरती है और बताइए उस समय पे इन लोगों ने सब इजाद कर लिया। धरती है, धरती घूमती है ना, दिन रात होता है, घूमती है अपनी धुरी पे, ठीक है, और लगभग 24 घंटे में 12 लगन के आसपास बनता है। धरती जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे लगन बनेगा, जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे लगन बनेगा। और लगन के आधार पे जो है पूरे ग्रह सेट होते हैं। क्योंकि अगर आपने लगन समझ लिया कि पुरखों ने कैसे समझा था लगन कैसे बनता है, तो आप सब समझ गए। बहरहाल बहुत डीप चीज है, बहुत ज्यादा डीप चीज है। धन्य मानिए ऐसे पुरखों की आप औलादे हैं जिन्होंने उस जमाने में बता दिया था 27 नक्षत्र हैं। और नक्षत्र मतलब एक सिंबल है कि इनकी पावर कहीं ना कहीं व्यक्तियों पे या हमारी धरती पे पड़ेगी। और वो नक्षत्र जो बनते हैं वो 82 तारों से बनते हैं। 82 तारे, बहुत दूर है तारे, वो बहुत दूर है तारे। 82 तारे, 27 नक्षत्र, 7 ग्रह,
और 2 राहु केतु मान के 9 मान लीजिए आप। बताइए उन लोगों को, उस विधा को, उन ज्ञानी लोगों पे आज की डेट में अगर कहा जाए, कुछ अल्प बुद्धि वाले कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बहरहाल ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने जो बताया ना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, जो धरती घूमना, ठीक है, और ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये समझ के चलिए। बहरहाल चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक करके बिंदुवार मैं आपको रेखाओं के बारे में बताता हूं। ये सूर्य रेखा होती है, बहुत अच्छी होती है, मैं हमेशा कहता हूं। सूर्य रेखा 2 नीचे से फाड़ में बढ़िया है। मैं ये भी कहता हूं कि ठीक है, आपकी काम धाम व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, पैर पकड़ के खींचने वाले या शत्रु बहुत जल्दी ऐसे लोगों पर बन जाते हैं। नीचे से 2 फाड़ में बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि भैया घर परिवार को लेके भी तनाव चिंता बनी रहती है, और कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा काम अगर कहा जाए अपने मन का नहीं कर पाते हैं। अगर ये रेखा मंगल के क्षेत्र से आ गई, पार्टनरशिप तो कभी मत करिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा खराब है, मैं ये जरूर कहूंगा ज्यादा दिन चलेगी नहीं, धोखा लगेगा। अब उसको खराब में समझिए या अच्छे में, वो आपके ऊपर है। व्यवसाय भी करिए तो सावधानी पूर्वक करिए, नहीं तो डूबेगा पैसा, ठीक है। ये जो मैंने बताया ना, ज्यादातर लोग विदेश जाते हैं, ऐसे लोग ज्यादातर मैं कहूंगा 90%, लेकिन विदेश की इन सब चीजों की बात ना करके आज इनकी बात कर रहे हैं। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा पे ये आपकी इस पॉइंट तक जाए या इसके ऊपर चली जाए तो और खराब, इस पॉइंट तक जाए, और कोई रेखा भाग्य रेखा की रेखा से शनि की उंगली के ऊपर चली जाए, कर्जा धोखा लगेगा 100%, 99.99% नहीं, 100%। आपको बहुत सावधानी से ही चलने की आवश्यकता है। अगर ये रेखा इसके साथ में गुरु के भी अंदर चली जाए, अब किसी का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अपनी दम पे ही आपको जो है कहीं ना कहीं लड़ना या फंसना, या फिर अपनी दम पे ही इससे निकलना पड़ेगा। कर्जे से परेशान रहेंगे। शेयर मार्केट मत करिएगा, नहीं तो इकट्ठा ही जो चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जाए वो ठीक है, लेकिन इकट्ठा जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये अंगूठा है, अंगूठा ये होता नहीं है, अंगूठे पे इस टाइप से रेखा हो ये, और एक रेखा इसके अंदर जाए, ये भी फ्लक्चुएट करती है, ये भी फ्लक्चुएशन डालती है। वाहन गाड़ी लोहे से संबंधित कार्य अगर करते हैं तो सावधानी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ना करिए, ये जरूर कहूँगा कि सावधानी से ही करिए। कुछ लोगों के हाथ में इस जगह पे एक रेखा होती है, बड़ी लहराती हुई आती है, ये लहराती हुई चंद्रमा के क्षेत्र पे रेखा, ये दिमागी रूप से अस्थिरता को दिखाती है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विचलित करती है। ठीक है, घाटा लग गया कोई बात नहीं, लेकिन उसको लेके ऐसे लोग टूट जाते हैं। अब ये रेखा है तो आपको कदम फूक फूक के रखना है, सावधानी बरतनी है। ज्योतिष का यही फायदा है भाई, ज्योतिषी तो यही कहता है ना, सावधानी बरतनी है। अगर ये कोई ज्योतिषी ये कहता है कि फला मंत्र कर लो 5 दिन में आपको जो है करोड़पति बन जाओगे, तो सब बकवास है। फला मंत्र कर लो तो 2 दिन में आपका कर्जा उतर जाएगा, तो सब बकवास है। गलत दिशा में आप जा रहे हो ज्योतिष को समझ के। देखिए ज्योतिष भी उपाय जो बताए थे ना, ऑरा क्रिएट करता है, और ऑरा क्रिएट करने में भी समय लगता है। उपायों से लाभ मिलता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। रत्नों से लाभ मिलता है 100%, थोड़ा सा समय लगता है। रत्न उपाय जब आपकी समस्याएं चल रही हैं तो समस्याओं को ये कम करता है, और जब आपका अच्छा दिन है तो उस समय को वो बढ़ाता है। उपाय और रत्न सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि 2-4 दिन में जो कर्जा उतर जाए, तरह तरह की वीडियो चलते हैं, तो सब बकवास है, मेरे हिसाब से बकवास है, उसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। कोई रेखा मंगल के क्षेत्र से जाए, ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पार्टनरशिप मत करिएगा, करना है तो अकेले काम करिए। हालांकि ये रेखा बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है, लेकिन एक चीज़ की आज बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैं मना कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप मत करिए, अकेले करिए। नेगेटिव सोच मत रखिए, थोड़ा सा मिलनसार होके चलिए, आप जीवन में तरक्की पाएंगे, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर इस जगह पे कोई रेखा नीचे से 2 फाड़ में बट रही है, नीचे से 2 फाड़ में, तो भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं मंगल के शुक्र के क्षेत्र से मंगल की तरफ रेखा जा रही है। आपको विपरीत, और ये नीचे से 2 फाड़, आपको विपरीत लिंगियों से सावधानी बरतनी है।
आपके कार्यक्षेत्र में किसी विपरीत लिंगी के कारण आपका नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिए। अब कुछ अच्छी अच्छी रेखाएं भी मैं बताता हूं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने बताई आपको जो है सावधानी रखने वाली। ये रेखा है, हमेशा कहता हूँ अच्छा है। यहाँ पर कुछ रेखाएं हूँ, हमेशा कहता हूँ अच्छा है। बुध के क्षेत्र में 1-2 रेखाएं, हमेशा कहता हूँ अच्छा है। इसके साथ में एक त्रिकोण बन जाए, 100% अपने जीवन में आप धनी आदमी कहलाएंगे ही कहलाएंगे। 100% अपने जीवन में आप, ठीक है, 22-23 साल की आयु से धीरे धीरे भाग्योदय हो जाता है, धीरे धीरे चलने लगती हैं। और ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में खुद का तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और जो लोग उससे जुड़े हैं उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, उन लोगों को भी सपोर्ट करेगा। गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा आना बहुत अच्छा है। इसके ऊपर बॉक्सनुमा आकृति बनना अद्भुत राजयोग है, जीवन में स्थायित्व गारंटी है सफलता की। अगर इसके साथ में कुछ रेखाएं और खिंच रही हैं, गारंटी है सफलता की। धन तो अपने जीवन में कमाओगे कमाओगे, बहुतेरा कमाओगे, थोड़ा मोड़ा की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अगर गुरु की उंगली पतली है ठीक है, और थोड़ा सा अगर घूम रही है शनि की तरफ, और गुरु शनि के इतने क्षेत्र तक का, तो भी कहा जाएगा स्थायी धन होगा, आप स्थायी धन अपने जीवन में कमाओगे। शुक्र आपका बहुत ज़्यादा उठा है तो नुकसान है। शुक्र आपका जो है गुरु से बराबर हो या गुरु के बराबर, गुरु से हल्का दबाव, हल्का, ज़्यादा दबाव होगा तो भी दिक्कत करेगा। ज़्यादा दबाव होगा तो कहीं ना कहीं जो है हार्मोनल हार्निया नहीं होता, हार्निया की शिकायत, शराब मदिरा पान करते हैं तो किडनी में इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है, किडनी से संबंधित चीज़ों में इन्फेक्शन कर देगा अगर शराब मदिरा पान करते हैं तो ये डिस्टर्ब करेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये है भाग्य रेखा, ठीक है, भाग्य रेखा, और ये आपकी जो है जीवन रेखा। भाग्य रेखा और जीवन रेखा पे ये त्रिकोण हो, मिल जाएगा ऐसा त्रिकोण, ये भी अच्छा है, लोगों को सूट करता है। अगर त्रिकोण से एक रेखा बुध की तरफ जाए, 100% ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं। अगर इस जगह पे कुछ रेखाएं और खिंच रही हैं तो अपने जीवन में अपनी मेहनत से बहुत धन और बहुत प्रतिष्ठा नाम कमाते हैं। ये जीवन में स्थायीपन क्यों दिखाती है, ठीक है, जीवन रेखा जीवन में स्थायित्व करेगी। त्रिकोण बना है, इसको स्थायित्वपन को दिखाती है। भाग्य रेखा मतलब भाग्य के सहारे व्यक्ति का स्थायी होगा। ये व्यवसाय रेखा भाग्य के सहारे स्थायी होगा, व्यवसाय करेगा और कहीं ना कहीं स्थायी व्यवसाय होगा। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, और अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।